बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है, उन्होंने भी बल्कि हम ये कहेंगे कि आप लोगों की तरह एस्ट्रोलॉजर्स की तरह एक पेशन गोई कर दी है कि ये हुकूमत जो है 6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी और मैं उस वक़्त तक जेल से बाहर आ जाऊँगा। अब तो इमरान खान साहब ने खुद पेशन गोई कर दी है, आप लोग भी एक अरसे से पेशन गोई कर रहे हैं। तो ज़रा इसके ऊपर रोशनी डाल दें अपने इल्म की रोशनी में कि कितनी सच इनकी पेशन गोई जो है, कितनी मतलब आप हकीकत से करीब पर देख रहे हैं? इमरान खान ने खुला खेला है थोड़ा-सा, टाइम ज़्यादा दे दिए। आखिर चल थोड़े से वो उतने उतने पक्के एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना, तो उन्होंने थोड़ा-सा खुला खेल दिया है। उन्होंने एक अक्टूबर निकाल दिया है उसका इलेक्शन अमेरिका का, तो अब अगर हम मई से 6 महीने आगे लगाएँ, तो नवंबर तक जैसे कहते हैं वो बनेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ जी, अक्टूबर के इलेक्शन गुज़ार दिए होंगे। मतलब उन्होंने अपने खाते में 5वाँ महीना अक्टूबर है, अमेरिकन इलेक्शन तो नवंबर, 6 माह खुला खेल के। मुझे ये लगता है सर कि फिर खान साहब ने ठीक अपनी तरफ से तो अंदाज़ा लगाया, लेकिन थोड़ा-सा वो ज़ाहिर-सी बात है जैसे मेरा बेटा मेरे मुकाबले में कई दफ़ा मुझे कह रहा होता है कि जी मैं भी प्रेडिक्शन करूँ, तो मैं हँसने लगता हूँ, मैं कहा हाँ भाई तुम भी करो। तो वो खुली आधा घंटा, घंटा आगे-पीछे कर देता है। तो वो वही इमरान खान साहब ने किया है कि 6 महीने कह दिए उससे पहले ही काम हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं और उसके बाद जो है कुछ मुश्किलात हमने देखी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, उनके जो रहनुमा हैं, उनके बयानात में बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब कुछ और कह रहे हैं, तो फिरदौस शमीम नकवी से भी उनकी सुना है कि कोर कमेटी के इजलास में कुछ मामलात ख़राब हो गए, जुमलों का तबादला हुआ है और आपको क्या लगता है कि जो इख्तिलाफ़ात हैं पीटीआई के, ये मज़ीद बढ़ते नज़र आ रहे हैं आपको खान साहब की गैर मौजूदगी में, या इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है? नहीं, नहीं, ये रूटीन है, ये हर तरफ है। ये आप लोग बस ज़्यादा ज़ूम कर रहे हैं इनको। ये हर तरफ ही ये मामलात हैं। बल्कि अब तो मेरा दिल करता है कि मैंने ना मैं आप लोगों की तरह कोई सहाफ़त भी शुरू कर दूँ और फिर मैं खबरें निकाल के लाऊँ, आपको बताऊँ कि बाकी पार्टीज़ में क्या हो रहा है, ताकि ये बात बैलेंस तो हो। बाकी दूसरी बात ये होती है कि इस टाइम आसिम साहब टेक्निकली जो लोग खड़े हैं ना, ये लोग इतने कोई हलवा किस्म के लोग नहीं हैं, जो इस टाइम खड़े हैं पीटीआई में या पीटीआई के साथ। ये डेफ़िनेटली सख्त लोग हैं और तगड़े लोग हैं और मैं समझता हूँ कि फिर ये इतने मासूम और भोले-भाले किस्म के वो जैसे कहते हैं ना वो सियासत करने और वो वाले नहीं हैं। तो इसलिए इनके अंदाज़, स्टाइल ऐसे ही होंगे, एग्रेशन भी होगा ये एक-दूसरे से इसी अंदाज़ से पेश आएँगे, ये बर्तन खड़कते रहने हैं। क्यों? क्योंकि ये वो लोग, वो मुनाफ़िकीन का टोला नहीं है जो जी-जी करके, मीठी-मीठी करके गुज़रेंगे। ये तो वो लोग हैं जो इस खतरनाक मतलब जब पार्टी सिचुएशन से गुज़र रही है तो उसमें खड़े रहे सर। तो आप इनको क्या कहते हैं, ये सॉफ्ट होंगे, इनके मुँह में फूल होंगे? नहीं, ये तबीयतन सख्त नेचर के लोग थे इसीलिए टिक गए। तो इनके रवैयों में आप वो पुरानी पोलाइटनेस और वो असद उमर जैसे दाँत निकलते, कफ ऊँचे कर लिए और बैठ के कहीं सीढ़ियों में फ़िल्में चलाई, बड़ा भी इम्प्रेशन पर्सोना बिल्ड किया, आज किधर है? कहानी खत्म। और ये अगर कहानी में है ना सर, तो ये लोग डिज़र्व करते हैं इतनी हल्की-फुल्की टक-पक चलने दिया करें। ये तो अभी शुक्र करें चीज़ें नहीं उठा के मारते। वरना इनकी अगर मैं ट्रेड्स देखूँ, तो पॉसिबल है कि ये ऐसी कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी एक-दूसरे को 2-4 जड़ भी दें, तो कोई मसला नहीं है। ये डिज़र्व करते हैं, ये जो भी करें खैर है। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि अब जो लोग बड़े हम्बल, बड़े सॉफ्ट और बड़े वो थे, वो तो या बेचारे गायब हो गए या छोड़ गए, कहानी खत्म। तो ये तो सख्त किस्म के वो हैं, तो ये ऐसे ही होने थे। तो ये अब ना रूटीन जॉब है, ये होने दें। लेकिन ये जो मामला है, एक दूसरा एंगल भी है इसका, वो ये है कि वो हर पार्टी में हो रहा है। चलें मिसाल के तौर पे, मैंने प्रेडिक्शन की थी ना अदलिया वाली और ये सारी पार्टीज़ की कर रहा हूँ। क्यों किस बेस पे कर रहा हूँ? वो ठीक क्यों हो रही है? क्योंकि
प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि आसिम ने भी बदलना है, उसामा ने भी बदलना है, पीपल्स पार्टी ने भी बदलना है, पीटीआई ने भी बदलना है, हर किसी ने बदलना है। और आसिम नसीर ने बदलना है। मैं ये कह रहा हूँ, ये ना हो कि इस बात को कोई क्लिप निकाल के कहीं और भेज दे। तो आसिम नसीर ने बदलना है और उसामा ने बदलना है। मैंने ये जुमला क्लियर कर पूरा दें, बोला। आसिफ सीरीज वाले आसिफ से बदलना है। वो समझे वो बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, ये बदलेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन विद इन द जो हमारे है उसमें, हर इंस्टीट्यूशन में, हर उसमें। और ये नून लीग में भी शोर निकलेगा, पीपल्स पार्टी में भी निकलेगा। सबर तो करें यार। आसिम साहब किसी तरीके ना, मेरा दिल करता है जब अभी ना आजकल जो मेरी फीलिंग हो रही है, जो मुझे नजर आ रही है आप लोगों को नहीं आ रही, मेरा दिल करता है फॉरवर्ड का बटन दबाऊं, मेरे बस में हो, और आपको जूम करके आगे फॉरवर्ड, ये 15 अप्रैल आ गई, देखें ये 20 अप्रैल आ गई, ताकि आप लोग उस सारी उसको महसूस तो करें। आप लोग अभी महसूस नहीं कर पा रहे कि अगला जैसे जैसे आप किस टाइम में एंटर हो रहे हैं। इस टाइम ने, जैसे कहते हैं ना कि अजीब व गरीब आपके लिए सूरत हाल, हर रोज आपके लिए कोई नई कहानी जन्म लेनी है। और ये जैसे टर्म्स तो मेरे दिमाग में बड़ी आती हैं। इसका एक इलाज किया मैंने कि मैंने ना कहानियां लिखनी शुरू कर रहा हूँ। अब ये नया मेरा तारुफ ले लें। पाकिस्तान के लिए जो भी करना पड़ा, देखें, बिजनेस स्टूडेंट थे, बिजनेस कंसल्टेंट थे, कंपनीज हेड की, सेल्स के धक्के खाए, सेल्स हेड की, बिजनेस किया, बिजनेस की ब्रांचेस बनाई, सब हुआ। उसके बाद वक्त आया आपके सामने, हम रिलीजियन की कंपैरिजन में गए, वो सारी खोद के कुछ निकाला, एस्ट्रोलॉजी में आए तो धूम मच गई। अब एक काम जो मुझे इस टाइम वक्त की जरूरत लग रहा है, वो है कि मैं कहानियां लिखनी शुरू करूं। इलामा इकबाल ने की थी शायरी पिछली सदी में। आज मुझे समझ आई उनकी कि उन्होंने शायरी क्यों की थी। मैं अम्मा को बात कर रहा था, मैंने कहा अम्मा, बात यह है कि जब भी मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ ना, तो कुछ तो काट देते हैं मेरे जुमले, जो मेरे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। कुछ जो है कहते हैं देखी जाएगी, हम दोनों का अल्लाह वारिस है, जाने देते हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि इस सब से बेहतरीन तरीका ये है कि इल्लामा इकबाल ने शायरी का सहारा क्यों लिया होगा, ताकि वो तो शेर ही कह रहा है भाई। वो उसने तो शेर का पढ़ा है, कौन सी एफआईआर शेर पे। तो मुझे लगता है कि मुझे शायरी तो, क्योंकि इस्लाम में बैंड एक मैं समझता हूँ जाती तौर पे, लोग म्यूजिक को समझते हैं, म्यूजिक नहीं, एक्चुअली पोएट्री। हाँ, लेकिन रिलीजियसली जो पोएट्री इल्लामा इकबाल की, उसकी बात नहीं हो रही। तो लेकिन वो शायद मेरे लिए पोएट्री उतना मुश्किल हो, तो लेकिन मैं कहानियां अच्छी कर लेता हूँ, तीर तुक्के अच्छे मार लेता हूँ। तो अब मेरे ज़हन में आया कि मैं कहानियां शुरू करूं। आप कोई डेली मेरी 2 3 4 मिनट की एक कहानी ले लिया करें। ये कहानियां मुझे लगता है अब अगले पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो है ना, हमारा उसको डिफाइन करेंगी। और वो इल्लामा इकबाल की जो शायरी ने पिछली सदी में काम किया था, मुझे बड़ी उम्मीद है एज एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने फ्यूचर को, तो मुझे लगता है कि ये अब कहानियां बड़ी जरूरी हो गई हैं, क्योंकि दिमागों को समझ ही नहीं आ रही और हम उस तरीके से बोल भी नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, हम आपसे कहानियाँ ज़रूर सुनेंगे और हमारे देखने वाले भी सुनेंगे। बल्कि टाइटल लगाया करें मेरी अगली कहानी का, जैसे अब मेरे ज़हन में अभी आई है कि पंचायत के सरपंच की कहानी। बस इसका हेडिंग लगा दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपके जो है ना, ये मैं सुनाऊंगा पंचायत के सरपंच की कहानी। बिल्कुल ठीक है एक ये। बल्कि इसको साउंड भी ऐसा ही देना, एक था सरपंच पंचायत का, इस तरह से कोई ना वो इसकी टैगलाइन के पहली कहानी, जो मैं कहूंगा मेरे कैरियर की ये पहली होगी। लेकिन इस पे मैं एक बात कह सकता हूँ, अल्लाह ताला जानता है माह मुबारक है, यकीन करें, ये उस कौम की, आप लोगों की, प्रोफेशनली मुझे कोई जरूरत नहीं है यार। लोग बड़ा अमूमन कहते रहते हैं भाई, मेरी 2 2 हफ्ते की, 3 महीने महीने बेचारे मिस लोग हैं, उनकी रिक्वेस्ट आपके प्रोग्राम में करते रहते हैं, अपॉइंटमेंट्स ही ओवर ड्यू होती हैं। कोई मसला नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, मेरे लोग, आप सब जिस सीन में फंस चुके हैं, जिस सिनेरियो में है, उस उसमें मेरे पास अब सिर्फ कहानियां लिखने के अलावा कोई प्रेडिक्शंस तो मैं देख रहा हूँ जो हो रहा है सब, वो तो हो रहा है, लेकिन ये कहानियां बहुत जरूरी हैं अब कौम को कोई राह देने के लिए। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, कहानियाँ भी ज़रूर सुनेंगे आपसे।
और उम्मीद है हमारे देखने वालों को भी पसंद आएँगी। अच्छा उसामा साहब अभी आपसे हमने जो सवाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो इख्तिलाफ़ात की खबरें हैं और वो खबरें बाहर भी आई हैं, उसके स्टेटमेंट भी हमने देखे हैं, पढ़े हैं, मीडिया पे चले भी हैं। उससे आपको नहीं लगता कि उससे पार्टी को एक नुकसान ये भी पहुँच रहा है कि पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं और अब केपी के अंदर भी कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है और हो सकता है कि केपीके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को कोई खतरा लाहक हो जाए इस तरह। क्योंकि अगर आपकी लीडरशिप के अंदर इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं, तो नीचे भी फिर मसले-मसाइल पैदा हो जाते हैं। आपको लगता है कि आगे तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखें, जब तक तो हम विद इन द गेम रूल्स रहते हैं ना आसिम साहब, तो बहुत अच्छा होता है। विद इन द गेम, इस पे भी अब कोई कहानी करनी पड़ेगी खोल के, मुझे तो अब लगता है कैसे बताऊं कि जब तक आप और मैं लूडो हो, क्रिकेट हो, कोई भी दुनिया की गेम हो, असूल पे चल रहे होते हैं, रोंडी नहीं करते तो सब अच्छा। लेकिन अगर हम असूल से बाहर जाते हैं तो दूसरा भी असूल से बाहर चला जाता है, फिर वो लड़ाई होती है, फिर सरसुर फट जाते हैं। मुझे लगता है कि असल में हालात क्योंकि ऐसे बनने ही बनने हैं कि मकाफात है, जिन्होंने किया उन्होंने भरना है, तो शायद ये जो आप बातें कर रहे हैं ये ऐसे ही हो जाएँ। आपको पता है कि मैं 3 हुकूमतों को आपको पहले ही बता चुका हूँ जो खतरे में रहेंगी, कौमी, केपीके, बलूचिस्तान, कमर दर्द अकरब। सिंध, पंजाब मजबूत एज़ कंपेयर टू देम। लेकिन ये जो बार-बार चीज़ों को जिस तरीके से किया जा रहा है या जो होता नज़र आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे तो नहीं अब खल्ले पड़ने लगे ना, उसके लिए मेहनत तो होगी। तो ये ऐसे ही कुछ असबाब बनेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि ये सूरत-ए-हाल जो आप अख़ज़ कर रहे हैं, ये इस तरफ जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब आपको क्या लगता है कि बानी पिटाई ने ये भी कहा है कि मुझे बेशक जेल में रखना है रख लो, लेकिन बाकी तमाम लोग जो भी कैदी हैं, असीर हैं, जिनको सियासी कैदी कहा जा रहा है, उनकी रिहाई जो है उनको रिहा कर दो। तो आपको लगता है उनकी इस अपील के ऊपर भी थोड़ा बहुत गौर किया जाएगा क्योंकि डील की ऑफ़र तो उनको हो रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, इस तरह के खान साहब बयान ना दें जिनसे उनकी कमज़ोरी वाज़ेह हो, कि वो जैसे वो कहते थे ना पुरानी मतलब वो थी कि उसकी जान किसी चिड़िया में थी। नहीं समझे, खान साहब का एक इमेज था कि ही डैम केयर अबाउट एनीथिंग, वो मैदान में जब उतर जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के नरम गोशे दिखाएँगे, तो फिर पल्ले कहेंगे अच्छा अब इनको नहीं छोड़ना क्योंकि ये वहीं से ही मानेगा। जब हम उनकी चीखें सुनवाएँगे तो ये फिर मानेगा। तो इसलिए बेहतर है कि ज़रूरत ही नहीं है ऐसे बयानात देने की, आज तक नहीं दिया तो अब क्या ज़रूरत है? इससे बिल्कुल पहले कोई ऐसी सॉफ्ट वो दिखा देते ना, अब वो नहीं दिखाई, वो सब नहीं हुआ तो अब भी ज़रूरत नहीं है मैं समझता हूँ, अपने आप को लूज़ करने की। इनके सारे एक बात समझ लें यार, इमरान खान का ठेका है क्या? हर किसी का मुल्क है, हर किसी की एक अपना खुदा, अपना ज़मीन, अपना मामला। उसने एक परफ़ॉर्मेंस देनी है अपने लिए। आप इस टाइम अगर प्रोग्राम कब से कर रहे हैं, कैसे हालात में किए हैं, जब ब्लैकआउट था, सब कुछ था, लेकिन एक शम्मा जलती रही, किसी को नहीं पता। मैं इसको जानता हूँ, कोई नहीं जानता। अच्छा, उसके बाद हर कोई अपने-अपने जब डोमेन में जो भी परफ़ॉर्मेंस दे रहा है ना, ज़ाहिर-सी बात है कि वो अपनी मेड पे है, अपनी मेड पे है। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा। हर शख्स ने अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी मेड पे जाना है। जो वो बनाया गया, जिस पे खुदा ने उसको पैदा किया, उसी के तहत उसने अमल करना है और उसने परफ़ॉर्मेंस देनी है। मतलब जैसे बकरी बकरी का काम ही करेगी ना, शेर शेर का करेगा, कुत्ता कुत्ते का करेगा। तो अब कुत्ते को कहा जाए, "बे तेरी बड़ी मेहरबानी तू भौंक रहा है।" या बकरी को कहा जाए, "तेरी बड़ी मैं कर दी है, तेरी बड़ी मेहरबानी।" नहीं, वो अपनी मेड पे है, वो अपनी मेड पे है। तो ये जितने भी लोग ओवरऑल जो फाइटर्स जो मैदान-ए-अमल में हैं, स्ट्रगलर्स हैं या फाइट कर रहे हैं, ये अपने आप को, इनको मज़ा आ रहा है, ये पीस में है, इनको ये बने ही इसीलिए हैं। और ये ऐसे लोग दुनिया में ना हों, तो फिर दुनिया तो बस एक ही साइड पे बह जाती। तो रेज़िस्टेंट जो होते हैं ना हमेशा, जो वो हर कौम में होते हैं, उसी से ही कौमों की तकदीरें बदलती हैं। तो इस पे कोई इतनी तरस-वरस खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। शेर ने मैदान में उतर के ज़ख्म नहीं खाने तो क्या होना है? तो इसलिए इमरान खान भी इतनी, जो आज तक माशाल्लाह मैंने कभी नहीं सुना है इतना नरम हमदर्दी वाला जुमला, तो अब भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो और उनके शेर जैसे मैदान में हैं, बस लेट इट बी, जिधर जा रहा है मामला बेहतरीन जा रहा है, जाने दें। बिल्कुल ठीक है।
उसामा साहब आखिर में हमें बता दें कि आपके साथ हमने इससे पहले जो व्लॉग किया था उसमें हमने अदलिया के हवाले से बात की थी और आपकी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हुई थी। आपने कहा था अदलिया में रिफ्ट के हवाले से आपने बात की थी, वो हमें नज़र भी आई। 6 जजेस का खत के हवाले से हमने पूरा व्लॉग किया था। अब हमें ये बता दें कि अदलिया से आपको अगले कुछ दिनों में या मुस्तकबिल करीब में कोई बड़ा फैसला आता देख रहे हैं आप? नहीं, बेगैरती की जो रस्म है कायम रहेगी और लगता ऐसे है कि ये सीक्वेंस एक उस रिफ्ट में मज़ीद इज़ाफ़ा अच्छा रिफ्ट तो एक छोटी बात थी ना, अगली बात है कि द ऑनेस्ट पीपल, द स्ट्रगलर्स वो खड़े हो जाएँगे। अदलिया में मैंने आपको कहा था कि अदलिया अच्छा रोल प्ले करेगी। लेकिन जिसको आप अदलिया कहते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। ये जनरल अदलिया की बात हो रही है। तो ये देखिए ना इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगली कहानी जो है ना उसमें ये तो सारी हम खुलेंगे अच्छे से। बहरहाल एनी हाउ ये जनरल अदलिया में अच्छे जो उसमें जजेस खड़े हो जाएँगे, यूँ समझ लें और ये बात बढ़ेगी और ये बात हो सकता है कि यही वो बात ना हो जिसने अप्रैल को रंग भरना हो। अप्रैल के भी तो कोई असबाब बने हैं जो प्रेडिक्शंस हैं उनके मुताबिक कि हमने अभी ये पीक पे जाना है, एजिटेशन ने, मामलात ने, चीज़ों ने। और ये जो इस्तीफ़ों की भी बात थी ना, वो भी अभी कई तरफ से आने हैं, अभी तो आया ही कुछ नहीं, अभी तो वो स म एक तो ये ठंड जान नहीं छोड़ रही थी, सैटर्न का ईयर है, तो वो उस वजह से ना थोड़ी-सी देर लग रही है, चीज़ें स्लो डाउन हुई हुई हैं। और ये जैसे ही आपकी ये निकलेगा मौसम इसका, थोड़ा-सा सूरज तो चमकने दें। आई डोंट नो सच मुझे नहीं आइडिया अब लाहौर में गर्मी का क्या आलम है, इधर तो आज भी मतलब अच्छा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट और सर्दी लग रही होती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।